Hi everyone, this is Mamachan Mukherjee and welcome to my YouTube channel I Love Electrical Engineering. Today we will discuss on transformer breather. We will discuss on transformer breather. Transformer का breather क्या होता है, कैसे काम करता है. तो breather जो आया that is it came from breathe. Breathe मतलब सांस लेना, सांस छोड़ना. हम लोग क्या करता हूँ, नाक से एयर को हमारा अंदर लेके आता हूँ, फिर उसको नाक से छोड़ता हूँ. तो हमारा नाक ऐसे ब्रेदर काम करता है. हमारा ह्यूमन बॉडी का जो नोज है, नोज एड ए ब्रेदर काम करता है. सिमिलरली ट्रांसफॉर्मर का जो ब्रेदर होता है दैट इज ट्रांसफॉर्मर का नोज. इट एक्चुअली एक्टिंग एज ए ट्रांसफॉर्मर नोज. तो ट्रांसफॉर्मर इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग, तो उसका नोज का क्यों जरूरत है, उसको सांस लेने का, सांस छोड़ने का क्या जरूरत है. टुडे आई विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक. तो पहले देख लेता हूँ ब्रेदर कहाँ रहता है, कैसे रहता है, उसके ब्रेदर के अंदर क्या रहता है. सपोज दिस इज ट्रांसफॉर्मर टैंक. तो ट्रांसफॉर्मर टैंक का ऊपर ट्रांसफॉर्मर का कंजर्वेटर टैंक रहता है. कंजर्वेटर टैंक से साथ टैंक जुड़ा रहता है. इसके अंदर हाफ ऑयल रहता है. बेसिकली जो ऑयल रहता है इट इज हाफ. ट्रांसफॉर्मर फुल ऑयल में फिल रहता है अप टू दिस लेवल. एंड इफ यू सी फ्रॉम दिस साइड one pipe is came like this, and there is one blue color box, and just blue color box का नीचे एक बाउल है with fill of oil. सेम ट्रांसफॉर्मर का सेम ऑयल में फिल है. इसके अंदर ब्लू कलर का सिलिका जेल है. इसके अंदर सिलिका जेल रहता है. ये जो चीज है दैट्स कॉल्ड ब्रेदर. इसको ट्रांसफॉर्मर का ब्रेदर बोलता है. तो ट्रांसफॉर्मर ब्रेदर कैसे ब्रीथ करता है, जब ट्रांसफॉर्मर लोड में आ जाता है तो ओवर लोड में काम करते हैं तो ट्रांसफॉर्मर का ऑयल हीट हो जाता है. जब ट्रांसफॉर्मर का ऑयल हीट हो जाता है, ट्रांसफॉर्मर का ऑयल का वॉल्यूम भी ज्यादा हो जाता है. तब तक क्या होता है, लेवल ऑयल का लेवल ऊपर जाता है. इसीलिए कंजर्वेटर टैंक का फुल पोर्शन ऑयल में कभी फुल नहीं रहता है. इसका 50% फिलअप हो जाता है. 50% इसके अंदर एडिक्वेट स्पेस छोड़ा जाता है. व्हेन ऑयल विल एक्सपांड इट विल गिव द स्पेस. तो जब ऑयल हीट हो गया, ऑयल का वॉल्यूम बढ़ गया, तभी ऑयल वॉल्यूम ज्यादा होते जाता है. तब क्या होता है, इसके अंदर जो एयर था वो एयर इसी लाइन से होके, इसी होके बाउल होके पास हो जाता है बाहर. बाउल होके बाहर पास हो जाता है. जब बाहर होके बाहर पास हो जाता है देयर इज नो इशू. ऑयल एक्सपांड हुआ, ट्रांसफॉर्मर कंजर्वेटर टैंक का अंदर जो एयर था वो एयर बाहर चला गया, दैट्स द नो प्रॉब्लम. नाउ जब ट्रांसफॉर्मर धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल का टेम्परेचर भी डाउन हो रहा है. जब टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो ऑयल का वॉल्यूम भी कम हो रहा है. तो इसके अंदर क्या होगा, ऑयल का वॉल्यूम जब कम होगा, इसके अंदर जो वैकेंट क्रिएट होगा वो वैकेंट फिर इस साइड से एयर घुसेगा. सेम जिस लाइन से एयर निकला था सेम लाइन से एयर घुसेगा. तो एयर घुसने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये ऑयल के अंदर आएगा. ऑयल के अंदर आएगा, ऑयल के अंदर होते हुए सिलिका जेल के अंदर जाएगा. सिलिका जेल के अंदर होते हुए ट्रांसफॉर्मर का अंदर आएगा. तो ये जो ऑयल बाउल एंड सिलिका जेल, ये दोनों देने का क्या जरूरत है. डायरेक्ट एयर घुस जाता था, डायरेक्ट एयर ट्रांसफॉर्मर के अंदर इन हो जाता था. तो जो मॉइस्चर एयर है, पॉल्यूटेड एयर है, वो जब ऑयल के साथ मिक्स होता था तो ऑयल का प्रॉपर्टी डैमेज हो जाता था. ऑयल का डायरेक्टिव स्पेस खत्म हो जाता था, ट्रांसफॉर्मर विल डैमेज हो जाता था. इसलिए हम लोग क्या करता हूँ, पहले एयर बाउल का छू जाता है. एयर बाउल क्या करता है, इट्स ऑपरेट लाइक ए सेपरेटर बिटवीन ओपन एनवायरमेंट एंड सिलिका जेल. ये दोनों का बैरियर है, बैरियर का काम करता है. फास्ट एयर बाउल में आता है. एयर बाउल में आता है, एयर बाउल में कुछ मॉइस्चर व कुछ धूला, डस्ट पार्टिकल्स, वो सब ऑयल के अंदर आ जाता है. आने के बाद वो एयर सिलिका जेल के अंदर जाता है. सिलिका जेल आपको देखने में दिखाएगा ब्लू कलर. ये सिलिका जेल का ट्रिमेंडस कैरेक्टर है, तो ट्रिमेंडस प्रॉपर्टीज है to absorb the moisture.
ये पूरा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पहले डस्ट पार्टिकल एब्जॉर्ब हो गया, फिर जो मॉइस्चर बचा था वो भी एब्जॉर्ब हो गया, फिर फिल्टर होके एयर अंदर घुसा। तो ये ट्रांसफार्मर का ऑयल का प्रॉपर्टी का कोई डैमेज नहीं करता है। ट्रांसफार्मर हेल्दी कंडीशन में रहता है ड्यू टू दिस ब्रेदर एंड ऑयल बाउल। तो ब्रेदर का जो सिलिका जेल होता है, जो गुड टाइप ऑफ हेल्दी जो सिलिका जेल है, दैट इज ब्लू कलर, ये यूज होते जब पिंक कलर हो जाते हैं, मतलब इसका प्रॉपर्टीज, इसका मॉइस्चर कंडेंसेशन का प्रॉपर्टीज खत्म हो गया। तब इसको आइदर यू विल हैव टू गो फॉर ट्रीटमेंट, इसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, धूप में देना पड़ेगा, फ्राई करना पड़ेगा, अदरवाइज यू हैव टू रिप्लेस द सिलिका जेल। Basically, silica gel should always in blue color silica gel. So I think that this is clear what is breather of transformer and how it is work.